औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 26 सेकेंड ईयर को हमने स्टार्ट किया है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, जेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का मनी है, जेल असल में एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। ये क्या है, ये इसमें आएगा कि जेल असल में हमारे पास सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एगरोस जेल है, इसका एग्जांपल एगरोस जेल है। एगरोस असल में पॉलीसैकेराइड है जिसको हम सीवीड समुद्री घास से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो उस एगरोस जेल का प्रिपरेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर जेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये दो अल्फाज का मजमुआ है। तो जेल को भी हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपको पता है कि असल में जब हमारे पास डिफरेंट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सेपरेट आउट हो, इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसको मैंने डिटेल से करवाया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी पढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन को। द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ अ सैंपल ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन देयर साइज ऑन अ पीस ऑफ जेल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट को किसी भी सैंपल यानी किसी भी डीएनए सैंपल के डिफरेंट फ्रेगमेंट को हम सेपरेट आउट करते हैं, उसकी साइज की बेस पे हम डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए यानी सैंपल डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट को हम उसकी साइज के बेस पर क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। लेकिन ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसी टेक्निक को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो जी, इसको अभी हम बारी बारी में पढ़ेंगे कि ये टेक्निक असल में है क्या। रिक्वायरमेंट, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा सैंपल डीएनए यानी टेम्पलेट डीएनए जिसका हमने क्या करना है, जिसके फ्रेगमेंट को हमने क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। इसके अलावा जेल है, जेल क्या है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपके बुक में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो एगरोस जेल का इस्तेमाल हुआ है। एगरोस क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है जिसको हम सीवीड यानी समुद्री घास से क्या करते हैं, एलजी है, ये मोस्टली एलजी है। एगरोस जेल क्या है, ये एलजी से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एगरोस को क्या करते हैं, उसको लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वो पॉलीसैकेराइड है। उसको हम वाटर के अंदर क्या बॉयल करवाते हैं, हीट देते हैं। और हीट करने के बाद हम उसको जल्दी कूल डाउन करते हैं, तो उससे जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम एगरोस जेल कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सप्लाई है, एक डीएनए सैंपल है और इसके अलावा जेल है। इसके बाद क्या है, वो जेल बना। इसके बाद क्या है, एक ट्रे भी है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एक ट्रे भी है। इसके अलावा एक कॉम भी इसके अंदर दरकार है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया है। यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ये इस ट्रे के दोनों तरफ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सप्लाई के क्या किए हैं, इसके साथ अटैच किए हैं। इसके अंदर हमने एगरोस जेल जो कि हमने तैयार किया है, मैंने भी आपको उसकी सिंथेसिस के बारे में बताया कि किस तरह हम उसको तैयार करते हैं। तो उसको हमने क्या किया, एगरोस जेल को यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डाल लिए हैं इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक कोम को लिया और एक कोम हमारे पास क्या है, एक कोम को लिया और इस कोम के ज़रिए से हमने क्या किया, जेल के अंदर क्या किया, जेल के अंदर हमने असल में क्या किया, इसके अंदर हमने वेल्स बनाए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोम है, तो इस कोम को हमने क्या किया, इसको जेल के अंदर इस तरह डाल दिया, इसके जेल के अंदर हमने डाल दिए। इसके जो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दांत है, ये दांत जेल के अंदर क्या करेगा, जेल के अंदर अपना जगह छोड़ लेगा। तो यहाँ पर इस तरह जो कोम के ज़रिए से जो हमारे पास इस जेल के अंदर जो सुराख बनते हैं, उसको हम वेल्स कहते हैं, इसको हम वेल्स कहते हैं। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जिस सैंपल को क्या करना है, उसकी उसकी क्या करना है, उसकी हमने क्या करना है, असल में उसकी डिफरेंट फ्रेगमेंट की साइज को की बेस पर उसको हमने सेपरेट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, उस सैंपल को, डीएनए सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इसको इस वेल्स के अंदर क्या करेंगे, इसी तरह बारी बारी में इस तरह सबसे पहले यहाँ पर इस वेल के अंदर हम क्या करेंगे, 2-3 कतरे डालेंगे इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। इसी को कहते हैं सैंपल लोडिंग। तो सैंपल लोडिंग, इस वेल्स के अंदर हम सैंपल लोडिंग करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने को मैंने बताया कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ऑफ के। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम ऑन कर देंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। लेकिन साथ साथ हम इसके अंदर सैंपल डीएनए के साथ जब हम सैंपल लोडिंग करते हैं, सैंपल लोडिंग के मीनिंग है जब हम सैंपल ऑफ डीएनए को क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ साथ एक हम क्या करते हैं, कलर डाई भी इसके अंदर डालते हैं। ये क्यों डालते हैं ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। चलो जी, तो कलरिंग डाई भी इसके साथ डाल लेते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो डीएनए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई था उसको हमने क्या किया, ऑन किया। अभी क्या होता है, आपको पता है कि एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है। मैंने आपको ये भी बताया था कि असल में हमारे पास जो डीएनए है, असल में हमारे पास जो डीएनए है इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, इसीलिए है कि डीएनए के अंदर हमारे पास फास्फेट है और उस फास्फेट के H3PO4 है, तो PO4 के ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से हमारे पास जो डीएनए है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो जब हम इसको ऑन कर लेते हैं तो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से ये नेगेटिव टर्मिनल उस डीएनए को पुश कर लेगा, किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ पुश कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो सैंपल ऑफ डीएनए था, जो सैंपल ऑफ डीएनए है यानी जो डीएनए सैंपल है, इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट को हमने क्या किया, सेपरेट आउट किया। क्या किया, सेपरेट आउट किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टेक्निक को और जेल के ऊपर से, जेल के ऊपर यानी जेल के ऊपर हमने क्या किया, जो हमारे पास सैंपल है उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट को जेल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिफरेंट फ्रेगमेंट उस सैंपल के बनाए। इसी टेक्निक को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सैंपल ऑफ डीएनए था उसके फ्रेगमेंट को हमने क्या किया, सेपरेट आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। एक जेल के अंदर, एक जेल के ऊपर हमने क्या किया, उसको हमने सेपरेट आउट किया। इसलिए इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर इसके बाद हमने क्या किया, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, उसको ऑफ किया। तो इसके अलावा आपको पता है कि जेल ट्रांसपेरेंट है, तो हम अभी किस तरह इन डीएनए के फ्रेगमेंट को देखेंगे। तो हमने तो कलर सब्सटेंस, कलर डाई डाल दिया है, ठीक है ना। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये असल में हमारे पास क्या है, ये असल में हमारे पास हमने डाई डाला है। क्या डाला है, डाई डाला है। या हम असल में हमने क्या डाला है, डाई कलरिंग सब्सटेंस डाला है। तो अभी हमें पता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने हैं तो वो अभी विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं, क्योंकि जो एगरोस जेल है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म के जरिए से हमने क्या किया, उसको एक्सरे फिल्म के अंदर रख दिया, यानी इसका एक्सरे निकाला, इसका एक्सरे निकाला। एक मशीन के अंदर इसका क्या किया, एक्सरे निकाला। और इसके बाद हमने क्या किया, उस एक्सरे को हमने क्या करना है, उसको पढ़ना भी है। तो ऑटो रेडियोग्राफ एक मशीन है जिसके अंदर लाइट ऑन हो कि यूवी रेस ऑन हो कि आपको वो डिफरेंट जो बैंड्स यहाँ पर बने हुए हैं ये अभी क्या करेगा, उसको विजिबल करेगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है उसकी सीक्वेंस को भी हम इस तरह क्या कर लेंगे, इसके जरिए से रीड कर लेंगे। तो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक। इसके अलावा एक और स्मॉल टॉपिक है, वो है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। ये क्या है, डीएनए सीक्वेंसेस थ्रू ऑटोमेटेड मशीन। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑटोमेटेड मशीन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या है, असल में हमारे पास यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनवेल के अंदर क्या किया, सोल्यूशन को डाला हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, डिफरेंट जो फ्रेगमेंट है वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। फिर इसके बाद इसके साथ हमने कंप्यूटर भी अटैच किया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफरेंट बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्या होगा, वो अपीयर होगा। तो ये हमें कब दिखाई देगी, ये तब दिखाई देगी जब हम यूवी रेस को क्या कर दे, उसके ऊपर छोड़ दे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने कलरिंग डाई को क्या किया है, वो हमने इसमें डाला हुआ है। तो ये कलरिंग डाई ये क्या है, ये सेंसिटिव है यूवी रेस को, यानी सेंसिटिविटी यूवी रेस का, यूवी रेस को ये कलरिंग डाई क्या है, ये सेंसिटिव है। तो ये क्या करेगा, ये इसी तरह हमारे पास जब ये यूवी रेस इस कलरिंग डाई जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसके ऊपर क्या होगा, ये उसके ऊपर पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट क्या होंगे, वो नजर आएंगे। वो क्या होंगे, डिफरेंट फ्रेगमेंट हमारे पास इसी तरह
नज़र आएंगे, तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, उसको फिर हम रीड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया, डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या किया, टेम्पलेट डीएनए का डिफरेंट फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए से, तो इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर कहते हैं। और अगर इसके अलावा हमने ऑटोमेटेड सी मशीन यानी इसको इस्तेमाल किया, जिसके साथ का ये क्या है, ये असल में हमारे पास ये क्या है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये क्या है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है। तो इसके ऊपर हम ये फिर क्या कर सकते हैं, उसको हम रीड आउट करते हैं। तो इसी तरह ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस ये टॉपिक भी हो गया, इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो गया। तब तक इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को रूह यूसुफज़ई साइंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोस आपको मिल सके।